गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेट, सीटेट, एसटेट, यूपीपी, यूपीएससी और एसआई आदि में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से रोग किस प्रकार के रोगाणुओं से फैलते हैं, तो इसका हम कैसे 60 ट्रिक अपनाएं ताकि आसानी से सभी रोगों को एक ट्रिक के माध्यम से याद रख लें और आसानी से उस क्वेश्चन का जवाब दे दें। तो प्यारे छात्र छात्राओं, यदि आपको जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक जनित या प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में 60 ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद रखना है तो हमारे चैनल तैयारी फॉर साइंस से जुड़ें और निश्चित रूप से आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया हुआ मिलेगा जिससे आप आसानी से उसको परीक्षाओं में हल कर देंगे। चलिए देखते हैं कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं जिसको हम बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, और विषाणु से कौन कौन से जिसको हम वायरल डिजीज कहते हैं, कवक से होने वाले रोग कौन कौन से जिसको हम फंगल डिजीज कहते हैं, और प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है इसको हम प्रोटोजोवन डिजीज कहते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि जो जीवाणु है क्या है, विषाणु है क्या है, कवक है क्या है, या प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा बताना चाहेंगे। आगे हम इनको विस्तृत रूप में बताएंगे कि बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया के कौन कौन से टाइप्स हैं, बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इनके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा अलग अलग इनके टाइप्स को लेकर के, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से लेकर के उनके रिप्रोडक्शन तक। अब हम यहाँ देखेंगे वायरल के बारे में भी, वायरल जो डिजीज होता है तो वायरस के बारे में थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूँगा कि खोज कब हुई और वायरस होते क्या हैं, और इसी तरह से फंगस के बारे में बताएंगे और प्रोटोजोआ के बारे में बता करके उनके हम बिल्कुल 60 ट्रिक्स तक पहुँचेंगे कि इससे कौन कौन से रोग होते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जीवाणु की खोज जो होता है वह खोज जो है सबसे पहले जीवाणु की खोज या डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया वह 1683 ईस्वी में होता है। 1683 में किसके द्वारा होता है? हॉलैंड के निवासी, 1683 में हॉलैंड के निवासी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ठीक है। अब सन 1683 में हॉलैंड के निवासी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया था। और कहाँ सबसे पहले खोज किया था? यह दांत में जो खुरचन होता है उस खुरचन में जो बहुत ही सूक्ष्म जीव को देखा, उसका नाम रखा टीनी एनिमलक्यूल। क्या नाम रखा? टीनी एनिमलक्यूल्स का नाम रखा। और इन्हीं टीनी एनिमलक्यूल्स को एरेनबर्ग ने जीवाणु का नाम दिया। क्या नाम दिया? जीवाणु का नाम दिया, ठीक है, जीवाणु का नाम दिया, ठीक है। तो जीवाणु की खोज 1683 में किया गया। किसने किया? सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। कहाँ पर किया? दांत के खुरचन में किया। और आगे हम देखेंगे कि बैक्टीरिया से संबंधित जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो अध्ययन होता है स्टडी ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी, यानी बैक्टीरिया का अध्ययन करने वाला जीव विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाणु विज्ञान कहलाता है। अर्थात जीवाणु विज्ञान, यानी जीवाणु विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केवल जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब इस बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? तो बैक्टीरियोलॉजी के फादर जो 1829 में बैक्टीरियोलॉजी के जनक के रूप में माने गए कौन? एरेनबर्ग को हम फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया होता क्या है? तो बैक्टीरिया क्या होता है इसको हम बताने का प्रयास करेंगे कि बैक्टीरिया जो होता है उसकी संरचनाओं को 60 में अगर देखें तो जो बैक्टीरिया है वह नॉन क्लोरोफिलस मीन्स क्या होता है कि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। अगर हरित लवक पाया जाता तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता, अपना भोजन स्वयं बना लेता, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते, नॉन क्लोरोफिलस।
यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यानी ये एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक के बारे में आप जानते हैं, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं इसमें, अर्थात प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो संगठित नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस संगठित नहीं होता है, यानी इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, पूरे कोशिकाओं में यह बिखरा पड़ा होता है। तो इस प्रकार के जो सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। आगे हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डीपली बताएंगे आपको इसमें अंतर क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं यूनिसेलुलर, नॉन क्लोरोफिलस होता है, यानी यह स्वकोशी नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कीमोसिंथेसिस के द्वारा कर लेते हैं, तो ऐसे हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसमें इनके स्ट्रक्चर के आधार पर फ्लैजेलेटेड भी होते हैं, फ्लैजला पाई जाती है, कशाभिकाओं के आधार पर इनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होता है, कुछ लाभदायक भी होते हैं तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। अब जो हानिकारक होते हैं जीवाणु, वह किस किस प्रकार के रोग देते हैं मनुष्यों में, उन्हीं रोगों के बारे में हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो जीवाणु जनित जो रोग हैं वह कौन कौन से हैं, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का कौन सा सार ट्रिक है, तो इसको याद रखने का सबसे आसान सा ट्रिक आप याद रखेंगे यह निमोने, निमोने, निमोने गोटी को, निमोने गोटी को, निमोने गोटी को छठा सीडी प्ले करने को कहा। इतना याद रखें आप, सभी चीजें इसी में आ जाएगा। नीमो ने गोटी को छठा सीडी प्ले करने को कहा। जीवाणु से होने वाले रोग सभी इसमें आ जाएंगे। नीमो ने गोटी को छठा सीडी प्ले करने को कहा, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं नीमो का मतलब क्या हुआ, नी या गोटी को छठा सीडी प्ले करने को कहा। अब यहाँ देखेंगे नीमो, नीमो है ना, तो नीमो से क्या हो गया, निमोनिया, नीमो से क्या हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है। आप जानते हैं ना निमोनिया, निमोनिया जैसे आप इसका बैक्टीरिया अगर देखा जाए तो डिप्लोकाकस निमोनी, डिप्लोकाकस निमोनी जो निमोनिया रोग देता है। इसी तरह से नीमो से निमोनिया हो गया। गोटी, गोटी, तो गो से हो गया गोनोरिया, गोनोरिया, टी से हो गया टीटनस, टीटनस, को से क्या हो जाएगा, को से हो गया कोढ़, जिसको हम कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं, कोढ़ या कुष्ठ, कुष्ठ रोग जाते हैं जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी के द्वारा एक कोढ़ रोग होता है। चलिए ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी के द्वारा जो है टीटेनस रोग होता है। इसी तरह से गोनोरी के द्वारा गोनोरिया हो जाता है, ठीक है, कोढ़ हो गया, ठीक। अब छठा, छ से क्या हो जाएगा, क्षय रोग, जिसको हम टीबी भी कहते हैं। क्षय रोग को क्या कहते हैं, टीबी भी कहते हैं, क्षय रोग, तपेदिक, टीबी, ठीक है। अब टिटनेस का दूसरा नाम क्या है, धनुष्टंकार भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ अगला क्या आ गया, सी, सी से क्या होता है, सिफिलिस, सी से क्या हो गया, सिफिलिस, सिफिलिस, ठीक है। और डी से क्या हो गया, डायरिया, डायरिया, डायरिया किससे होता है, डायरिया किससे होता है, डायरिया बैक्टीरिया से होता है। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, इसी तरह से आपको मैं बता दूं, आया आपका प्लेग, प्लेग से क्या हो गया, प्लेग हो गया, प्लेग, ठीक है, जो चूहों द्वारा फैलता है, प्लेग। उसके बाद करने को कहा, करने को कहा। अब देखिए करने को कहा, तो करने को यहाँ पर लग गया है, ठीक है। कहा से देखते हैं, क जो है यह इसको लगाया गया है, तो क से हो गया आपका, ठीक है, क से काली खांसी, काली खांसी, ठीक है। और ह से क्या हो गया, हैजा, ठीक है, काली खांसी, हैजा। अब आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए एक करने को यहाँ पर मान लीजिए लगा दिया गया है, बाकी चीज आप उसको याद
कर लेना है कि जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो उसका ट्रिक क्या होगा, नींबू ने गोटी को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। तो नीमो से निमोनिया, गो से गोनोरिया, टी से टिटनस, को से कोड़, छ से क्षय रोग, तपेदिक, न सी से सिफिलिस, डी से डायरिया, प्ले से जाएगा प्लेग रोग, और क से काली खांसी, और ह से हैजा। यानी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज विच आर responsible for the different type of disease, that is called bacterial disease, that is the pneumonia, gonorrhea, tetanus, leprosy, टीबी, सिफिलिस, डायरिया, प्लेग, ठीक है। उसके बाद एक काली खांसी है, कॉलरा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यह जो बताया जा रहा है उसको एक ट्रिक रूप में आप याद रखेंगे। नीमो ने गोटी को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि किस प्रकार से बैक्टीरिया डिजीज को अलग करके आप याद रख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। चलिए अब हम देखते हैं विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विषाणु की खोज किसने किया था, सबसे पहले देखेंगे। विषाणु की खोज सबसे पहले जो है 1892 में रूस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इवानोवस्की ने 1892 में रूस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इवानोवस्की। वो 1892 में वायरस का खोज किया। इसमें खोज किया सबसे पहले तंबाकू की पत्ती में एक प्रकार का वायरस देखा जो क्या कहलाता था, TMV, टोबैको मोजैक वायरस के नाम से इसका नाम। जो तंबाकू की पत्ती पर जो वायरस पाया गया उनका क्या नामकरण किया इन्होंने, TMV यानी टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, अब ये टोबैको मोजैक जो वायरस था, ठीक है, उसी पर सबसे पहले वह आइवानोवस्की ने विषाणुओं की खोज किया और उसके बारे में बताया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो आइवानोवस्की है, ठीक है, या इसको कह सकते हैं वायरसों का अध्ययन कहलाता क्या है। जैसे इस प्रकार मैंने कहा कि बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। इसी प्रकार से वायरस का अध्ययन कहलाता क्या है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस का स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो क्या होगा, इसमें वायरस जो देखेंगे तो इसमें प्रोटीन का आवरण पाया जाता है और बीच में न्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के कणों से जो मिल करके बना है, ठीक है, जीव क्या है, वायरस है। ठीक है, अब जो प्रोटीन के जो कणों जो होते हैं, जो प्रोटीन के कण होते हैं, वह बिल्कुल इकाइयों के रूप में व्यवस्थित होते हैं जिसको हम कैप्सोमियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये जो वायरस होते हैं, वायरस को दो भागों में हम देख सकते हैं। एक होता है प्लांट वायरस, प्लांट में जो पाए जाते हैं उसको प्लांट वायरस कहेंगे। जो जंतुओं में पाया जाता है उसको हम एनिमल वायरस कहेंगे, एनिमल वायरस के नाम से जानते हैं। यानी प्लांट वायरस, एनिमल वायरस। प्लांट जो वायरस होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक जो एसिड होता है वो RNA का बना होता है। ठीक है, और जो एनिमल में पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, DNA होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब आप अंतर कर सकते हैं कि प्लांट वायरस में RNA और एनिमल वायरस में DNA पाया जाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है ना। स्टडी ऑफ द वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो वायरस के अंदर कुछ और भी गुण पाए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं वायरस, व्हाट डू मीन बाय वायरस, तो कहते हैं वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इट मीन्स जो वायरस होते हैं उनके अंदर सजीव के भी लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीव के भी लक्षण पाए जाते हैं। निर्जीव माने क्या, जैसे बाहर है, जब उसको जो है उपयुक्त हैबिटेट या वास स्थान या उसको पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो बिल्कुल निर्जीव जैसा व्यवहार करता है। और किसी भी लिविंग सेल्स में जैसे एंट्री करता है तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन या अपना सारी जैविक लक्षण करना शुरू कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सजीव लक्षण। तो यानी उनमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं, सजीव और निर्जीव। इसलिए इसको जो है हम वायरसों को सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी मानते हैं। ठीक है, अब जो है यह आपको मैंने बताया छोटी सी शब्दों में आपको वायरस के बारे में। आगे वायरस के बारे में और भी आपको डिटेल बताऊंगा, वायरस का स्ट्रक्चर से लेकर के RNA का स्ट्रक्चर। ठीक है,
और आरएनए का स्ट्रक्चर जो टीएमबी में पाया जाता है वो किस प्रकार से होता है। चलिए हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि विषाणु जो है उनसे किस प्रकार का रोग है होता है और उन रोगों को कैसे ट्रिक के रूप में याद रखेंगे, कैसे ट्रिक के रूप में याद रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे वह ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने बताया जीवाणु से होने वाला रोग, निमोनिगोटी को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा और उससे संबंधित अन्य प्रकार के जो रोग हैं मैंने उनको 60 में याद करवा दिया। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ याद रखेंगे विषाणु से होने वाले रोगों को। तो विषाणु से होने वाले रोगों को कैसे याद रख सकते हैं, तो याद रखेंगे ए चाचा इन्हें डांटो मत, ये चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, खरे गाल पे छापो। अब इसको याद रखेंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, आप याद रखेंगे इसको अगर, ठीक है। इसको याद रखेंगे तो आपको जितने भी विषाणु से होने वाले रोग हैं आसानी से आप याद रख कर सकते हैं। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ए से क्या होता है एक करके लिखेंगे। ए से हो गया आपका एड्स क्या होता है, तो आप एड्स क्या है, एड्स का पूरा नाम कोई पूछ देता है, एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम किससे होता है, एचआईवी वायरस से। तो एचआईवी का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे एड्स हो गया, ए से क्या हो गया एड्स। अब चाचा है, ठीक है, देखिए चाचा है तो चाचा से क्या हो गया, चेचक हो गया, चाचा से क्या हो गया, चेचक हो गया, ठीक है। अब ई है तो ई से क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है। अब हे से है, हे से लिखा है तो हे से क्या रखेंगे आप, यानी हर्पिस हो जाएगा। हे से क्या हो जाएगा, हर्पिस। अभी और भी इसका एक हम कोड बता देते हैं आपको। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, तो रे से रेखा, ख से रे से रेबीज हो गया, र से रेबीज, ख से खसरा, ह से हर्पीज और मे से मेनिंजाइटिस। हिट करके रेखा हमें हिट करके ही से हो जाएगा हर्पीज और उसके बाद हिट करके पोइचे, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक और आगे क्या याद कर सकते हैं इसको, पोइचे छोड़ गई आप लग गया, ठीक है। इस तरह से और भी कोड तमाम तरह के आप बना सकते हैं, लेकिन आप आसानी से इसको कैसे याद रखेंगे, यह एक कोड तो आपको निर्धारित करना ही पड़ेगा, कोई एक कोड जिसको आप आसानी से याद रख सकें। तो यहाँ पर कोड बनाया गया है, ये चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। तो ये से हो गया एड्स, चा से हो गया चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, हे से हर्पीज, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डांटो से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, डांटो, ठीक है। तो डा से हो जाता क्या, अगर देखा जाए तो डा से हो जाएगा आपका डेंगू, ड से क्या हो जाएगा, डेंगू। ट्रैकोमा हो गया। अब क्या बचा, मत लगा है, खर आ गया, यानी आगे भी आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे खरे, तो ख से क्या हो जाएगा, खसरा, र से क्या हो जाएगा, रेबीज, अब देखिए गाल पे छापो, ठीक है। तो गाल से क्या हो जाएगा, गाल से हो गया गलसुआ हो गया गाल से, ठीक है। आगे देखेंगे पे लिखा है, पे माने क्या हो गया, पीलिया, क्या हो गया, पीलिया, ठीक है। अब छापो से क्या हो जाएगा, छा से हो गया छोटी माता, जिसको हम छोटी माता हो गया। अब पो से हो गया पोलियो, पो से क्या हो जाएगा, पोलियो, याद रखेंगे बिल्कुल, पो से हो गया पोलियो। अब क्या मैंने बताया था टिक्स, ये चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। तो ए से हो गया एड्स, चा से हो गया चेचक, ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, हे से हो गया हर्पीज, डा से हो गया डेंगू, टो से हो गया ट्रैकोमा, ख से खसरा, र से रेबीज,
गाल से गलसुआ हो गया, पे से पीलिया, और छ से छोटी माता, पो से पोलियो। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे ना, पो से क्या आ जाएगा, पोलियो। ठीक, पो से पोलियो। ठीक, तो आप दो समझ गए आप, जीवाणु से होने वाले रोग जिसको निमोनिगोटी को छठा से रिप्ले करने को कहा, और विषाणु से होने वाला रोग जिसको शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे याद रखेंगे, ए चाचा इधर डांटो मत, खरे गाल पे छापो। अब कवक देखते हैं, कवक से कौन कौन से रोग होता है। सबसे पहले कवक देखते हैं, यानी कवक आप देखते हैं ना, कवक क्या होते हैं, ये भी नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब ये भी इनमें जो है हरित लवक नहीं पाया जाता है। जैसे आप तो गांव देहातों में कुकुरमुत्ता देखे हैं ना, आप मशरूम खाते हैं, जिसको मशरूम एगरिकस उसका बटानिकल नेम है, मार्केला कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कवक के उदाहरण हैं, तमाम तरह से बीमारियां भी होती हैं, तो उन्हीं बीमारियों के बारे में आज हमको जानना है कि कवक से कौन कौन से रोग होते हैं। तो कवक कभी कभी परीक्षाओं में कवक और शैवाल के बारे में पूछा जाता है, कवक और शैवाल में क्या अंतर है। तो जो कवक होते हैं उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, यानी ये परपोषी होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, कवक जो होते हैं नॉन वैस्कुलराइज्ड होते हैं, यानी कह सकते हैं इसमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, यानी जाइलम और फ्लोएम वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जिसमें जाइलम और फ्लोएम वाहिकाएं नहीं पाई जाती उसको हम थैलोफाइट्स कहते हैं। थैलोफाइट्स मतलब दोज प्लांट विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल बिटवीन द रूट स्टेम एंड लीव्स। इसमें रूट स्टेम लीव्स पता न चले तो उसको हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। अब और देखेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कवकों के बारे में, और इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी देखेंगे कि कवकों के कौन कौन से आर्थिक महत्व हैं, कवकों के द्वारा हमारे लाभदायक क्रिया क्या है, हानिकारक क्रिया क्या है, कवकों से क्या क्या बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कवकों से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करना है, तो कवक से कौन कौन से रोग होते हैं। चलिए एक चीज और बताते हैं, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन जो होता है वह कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए अब कवक से होने वाले जो रोग हैं क्या है, अब इसको याद रखेंगे। कवकों से होने वाला रोग, कवकों से होने वाला रोग क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल साटिक में, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। इसको याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल इजी है ना। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, याद रखिए। फिर से बोलिए, गंजा दामाद खाए फ्रूट। कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, गंजा दामाद खाए फ्रूट। यानी गंजा से, अब देखेंगे यहाँ पर यहाँ लिखा है गंजा, गंजा माने क्या होगा, गंजापन, यानी गंजापन किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। दामाद लिखा गया है, दामाद का मतलब दाद, खाज, खुजली, क्या, दाद, खाज, खुजली, यह किससे होता है, दाद, खाज, खुजली किससे होता है, कवक से होता है। और फ्रूट लिखा है ना, तो फ्रूट का मतलब होता है एथलीट फुट लिखेंगे, एथलीट फुट। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि कवकों से होने वाला रोग का ट्रिक क्या है। ये ट्रिक क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन, दामाद से दांत खाज खुजली, और फ्रूट जो होता है एथलीट फुट। ऐसा हो गया। चलिए अब देखते हैं प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो प्रोटोजोआ के बारे में मैंने पिछली बार वीडियो अपलोड किया कि प्रोटोजोआ के कौन कौन से लक्षण होते हैं, प्रोटोजोआ में कौन कौन से जंतु आते हैं। जैसे मैंने अब शॉर्ट में बता दिया, प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले जो जंतु हैं, एंटीबा हिस्टोडिल्का, एंटीबा जिंजीवेलिस, एंटीबा कोलाई, एंटीबा हर्टमानी, एंटीबा जिंजीवेलिस, वर्टिसेला, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमल व्हिच आर इंक्लूडेड इन द फाइलम प्रोटोजोआ। अगर प्रोटोजोआ में जितने जंतु हैं उनमें से जिन जंतुओं के द्वारा डिजीज होता है उसको हम प्रोटोजोवन डिजीज के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है, तो प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग का जो ट्रिक होगा, ठीक है, वो जो ट्रिक होगा वह कैसे हम जानेंगे कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। चलिए ठीक है, तो बहुत ही आसान उसका ट्रिक है, पापा काम पे
काम पे सोते हैं, याद रखिए सब आ गया, काम पे सोते हैं, याद रखेंगे। इसका जो प्रोटोजोआ का ट्रिक है इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो पापा, पापा लिखा ना, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर पापा, पापा से मतलब क्या हो, पास हो गया पायरिया, क्या हो गया पायरिया, ठीक है। अब पापा काम पे सोते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, पापा काम पे सोते हैं, नोट करिए, पापा काम पे सोते हैं। चलिए इसको हम लिख के बताते हैं कि एक किनारे से कैसे आप इसको नोट करेंगे। पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, सोते हैं। तो पा से क्या हो गया पायरिया, पायरिया, पायरिया किसे होता है, एंटमीबा जिंजिवेलिस से, ठीक है। का मो, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, का से क्या हो जाएगा, आप याद रखेंगे इसको, मो से, सो से, ठीक है। अब का से मान लीजिए काला अजार, इस माने दोनों वाली का नाम सुने होंगे आप, काला अजार, काला अजार। मौ से क्या हो जाएगा मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम डोनोवानी, प्लाज्मोडियम डोनोवानी, प्लाज्मोडियम डोनोवानी, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम से किस किस प्रकार का है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। ये सब किससे, सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम ही होता है जिससे मलेरिया रोग होता है। तो म से मलेरिया, सोते हैं, तो सोते का मतलब क्या हो गया, सोने वाली बीमारी, सोने वाली बीमारी, जिसको हम क्या कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। तो इस तरह सोने वाली बीमारी जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम से जानते हैं, इस तरह से याद रखेंगे आप, पापा काम पे सोते हैं, क्या ट्रिक हो जाएगा, पापा काम पे सोते हैं। यह किसका ट्रिक हो गया, अब ये चारों ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बना दे रहा हूँ, याद रख लेंगे, फिर से मैं बता दूँ ये ट्रिक क्या क्या होगा आपको, ठीक है। तो जीवाणु से होने वाला रोग क्या है, निमोनिकोटी को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन से हैं, ये चाचा ये डांटो मत, खरे गाल पे छापो। कवक से कौन कौन सा रोग होता है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। और प्रोटोजोआ से जो रोग होता है उसको कहते हैं पापा काम पे सोते हैं। तो इस तरह से आप पेन और से कॉपी पर नोट कर लेंगे सारी चीज़ों को, और निश्चित रूप से इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मिल ही जाते हैं। अगर आप इसको याद रख लिए तो निश्चित रूप से आप उससे प्रश्न को सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।